अस्सलाम वालेकुम क्लास। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, थोड़ा सा वेट करना पड़ गया। पहले हम मड सॉर्ट के एक एनिमेशन देख लेते हैं। अच्छा, मड सॉर्ट के अंदर ना एक टेक्निक यूज हुई है। अच्छा, आप लोग मुझे चैट में लिख के बता सकते हैं कि इसमें कौन सी वाली टेक्निक यूज हुई है। ठीक है, एक अप्रोच हमने पढ़ी थी एल्गोरिथम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने कुछ अप्रोचेस पढ़ी थी, उसमें से एक अप्रोच इसमें यूज हुई है। क्या कोई बता सकता है वो कौन सी वाली अप्रोच है? हाँ ठीक है, डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच इसके अंदर यूज हुई भी है। ठीक है, आप सही जवाब दिया बिल्कुल। अच्छा, मर्ज सॉर्ट क्या है हमारे पास? इज अ सॉर्टिंग टेक्निक बेस्ड ऑन डिवाइड एंड कॉन्कर। ठीक है, मर्ज सॉर्ट क्या है? बेसिकली ये एक ऐसी सॉर्टिंग टेक्निक है जो कि डिवाइड एंड कॉन्कर के ऊपर जो है वो अप्रोच को यूज कर रही है, विद वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बीइंग ओ बिग ओ लॉग एन लॉग एन। इट इज वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड एल्गोरिदम। ठीक है, जो सॉर्टिंग एल्गोरिदम के अंदर जो है ना, ये कह रहा है, इससे पहले वाले जो थे उसमें हमें प्रॉब्लम आ रही थी। क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि अगर हमारा डाटा सेट जो है वो लार्ज हो जाता है तो क्या होता है कि हमें प्रॉब्लम आ रही थी लार्ज डाटा सेट को क्या करने में, मैनेज करने में या उसको सॉर्ट करने में। तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कहाँ जा रही थी? वो क्वाड्रेटिक पे जा रही थी, बिग ओ एन स्क्वायर के ऊपर। ठीक है, और जो हमारे पास ग्राफ बन रहा था वो क्वाड्रेटिक ग्राफ बन रहा था। लेकिन इसके अंदर क्या है हमारे पास? इसमें हमारे पास लॉगरिथमिक ग्राफ बन रहा है, और ओ लॉग एन, एन लॉग एन, सॉरी, बिग ओ एन लॉग एन। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें अब हमारे पास क्या आ रहा है कि मर्ज सॉर्ट तो ये रिस्पेक्टेड एल्गोरिथम इसलिए कह रहा है क्योंकि इसकी जो कम्प्लेक्सिटी भी कम है, और दूसरा ये कि बहुत अच्छा एफिशिएंट काम करता है। ये मर्ज सॉर्ट फर्स्ट डिवाइड द एरे इनटू इक्वल हाल्फ्स, यानी कि दो दो एरे, एक एरे को दो हिस्सों में तोड़ देता है, एंड देन कंबाइन देम इन सॉर्टेड मैनर, फिर उनको वापस किससे? सॉर्टेड मैनर के अंदर कंबाइन करता रहता है। तो मर्ज सॉर्ट वर्क कैसे करता है? टू अंडरस्टैंड मर्ज सॉर्ट वी टेक To understand merge sort, we take an unsorted array as the following. ये एक हमारे पास क्या है? अनसॉर्टेड एरे एक। ठीक है, हम एक अनसॉर्टेड एरे लेंगे, वो ये 14, 33, 27, 19, सॉरी 10, 35, 19, 42 एंड 44, ये हमारे पास एक अनसॉर्टेड एरे है। तो we know that merge sort first divide the whole array iteratively into equal halves unless the atomic values are achieved. Atomic value मतलब जब तक कि वो सिंगल एलिमेंट पे नहीं आ जाता, सिंगल वैल्यू पे नहीं आ जाता। We see here that an array of 8 items is divided into two array of size 4. तो अब हमारे पास एक एरे है, हम इसको पहले डिवाइड करेंगे कितने एरे के अंदर? दो एरे के अंदर।
ठीक है, तो 4 और 4 का एरे हो जाएगा हमारे पास। फिर हम उसको मजीद, जो हमारे पास 2 एरे बनेंगे, इनको मजीद डिवाइड करेंगे। दिस डज नॉट change the sequence of appearance of items in the original. Now we divide these two arrays into halves. अब इसको क्या करेंगे और मजीद जो है वो ब्रेक डाउन करेंगे। तो ये कह रहे हैं कि ये जो है डज नॉट चेंज द सीक्वेंस ऑफ अपीयरेंस ऑफ आइटम इन द ओरिजिनल। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, फर्दर डिवाइड दीज एरेज एंड वी अचीव एटॉमिक वैल्यू विच कैन नो मोर बी डिवाइड। अब इसको मजीद हम डिवाइड करेंगे तो ये देखिए हम इसकी एटॉमिक वैल्यू होगी। एटॉमिक से मुराद क्या है कि एक सिंगल एलिमेंट, सिंगल वैल्यू हमारे पास, ठीक है, मजीद हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते। नाउ वी कंबाइन देम इन एग्जैक्टली द सेम मैनर एज दे वर ब्रोकन डाउन। अब जिस तरह से हमने इनको ब्रोकन डाउन किया था वैसे ही हम इनको क्या करेंगे, वापस से क्या करेंगे, कंपेयर कंबाइन करते जाएंगे। ठीक है, we first compare the element for each list and combine them into another list is a sorted manner. तो we see that 14 and 13 are in a sorted position. तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 14 and 13 जो है वो sorted position में है। we compare 27 and 10, तो हम 27 और 10 को हमने compare किया, and the largest target list of two values we put 10 first followed by 27. तो obviously यहाँ तक पढ़ते पढ़ते अब आपको ये आइडिया हो चुका होगा कि अब ये 27 जो है वो 10 और 27 में हम इसको स्वैप कर देंगे, क्योंकि 10 जो है वो हमारे पास छोटा एलिमेंट है, 27 जो है वो बड़ा एलिमेंट है। फिर हमने इसको स्वैप करके दोबारा से ज्वाइन कर दिया। वी चेंज द ऑर्डर ऑफ 19 एंड 35 42। हमने यहाँ पे 19 और 35 का भी ऑर्डर चेंज किया है। 42 और आखिर वाले जो है ना वो सिक्वेंशली प्लेस हुआ है। अब इसके बाद हमने क्या किया, in the next iteration of the computation phase, we compare list of two data values and merge them into a list of found data values, placing all in the sorted order. अब जब हम इनको इन दोनों को हमने ज्वाइन किया तो हम इनको इस वाले को और इस वाले को जब हम वापस से रीज्वाइन किया हमने, तो क्या किया हमने, इनको पहले सॉर्ट किया। तो सॉर्ट किया, कंपेयर किया, तो क्या हुआ, 10 पहले आ गया, 14 बाद में, फिर 27, फिर 32, 33, और फिर इस तरह से क्या सॉर्टेड ऑर्डर में आ गया। फिर आफ्टर द फाइनल मर्जिंग द लिस्ट शुड लुक लाइक दिस। तो आखिरी जो मर्जिंग हम कर रहे होंगे, हम इनको आपस में जब मर्ज करते हुए जा रहे होते हैं, कंबाइन कर रहे होते हैं, तो उसके बाद आखिरी जो लिस्ट हमारे पास आएगी वो इस तरह से आएगी। ठीक है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो, जो हमारे पास बिग ओ एन स्क्वायर था, क्वाड्रेटिक मेथड जो बन रही थी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, उससे इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम है। ठीक है, तो इसके अंदर जो ग्राफ बन रहा है वो आपके पास एन लॉग एन का ग्राफ बन रहा है। तो एल्गोरिथम क्या, मर्ज सॉर्ट कीप्स on dividing the list into equal halves until it can no more be divided. पहले तो वो करेगा कि उसको डिवाइड करता रहेगा, मर्ज सॉर्ट क्या करता है, सबसे पहले उनको डिवाइड करता रहेगा इक्वल हाल्स के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेगा, मर्ज करेगा उनको वापस से, जिस तरह से उसको डिवाइड किया उसी तरह से वापस से उसको मर्ज करेगा। देन मर्ज सॉर्ट कंबाइंस द सिमिलर सॉर्टेड लिस्ट कीपिंग द न्यू लिस्ट सॉर्टेड टू। अच्छा, उसमें हमारे पास क्या बता रहा है, सबसे पहले क्या करेगा, इफ इट इज ओनली वन एलिमेंट इन द लिस्ट इट इज ऑलरेडी सॉर्टेड रिटर्न। यानी कि अगर आपके पास एक लिस्ट है उसके अंदर एक ही एलिमेंट है तो वो पहले से सॉर्टेड है, अगर नहीं है तो, अगर एक से ज्यादा एलिमेंट है तो क्या कर, डिवाइड द लिस्ट रिकर्सिवली इनटू टू हाल्स अंटिल इट कैन नो मोर बी डिवाइडेड। तो वही वाली बात है कि सबसे पहले इसको डिवाइड करता जाएगा जब तक कि डिवाइड नहीं होता। फिर क्या करेगा, मर्ज द स्मॉलर लिस्ट इनटू न्यू लिस्ट इन सॉर्टेड ऑर्डर। इसके बाद क्या करेंगे, वापस से हम मर्ज करते हुए जाएंगे स्मॉलर लिस्ट को, वो छोटी छोटी जो लिस्ट हमने अभी बनाई थी ऊपर, यहाँ पे हमने जो छोटी लिस्ट बनाई थी, ये वाली छोटी लिस्ट ये बनाई थी, इसको वापस से हम यहाँ देखिए हमने कंबाइन की एक बड़ी लिस्ट, फिर हमने उसको कंबाइन किया तो एक बड़ी कंप्लीट लिस्ट आपस आखिर में आके बन गई। अच्छा, सूडो कोड क्या है इसका, देख लेते हैं इसका सूडो कोड। असल में सूडो कोड के अंदर काफी चीजें जो है वो शॉर्ट में होती हैं। देखिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी लेकिन कोड बड़ा लंबा हो गया।
ठीक है, तो मर्ज सॉर्ट का सूडो कोड है यहाँ पे इफ वॉर ए एज एरे। तो वॉर क्या है यहाँ पे, एक एरे है। इफ n इज इक्वल टू 1 रिटर्न ए, वो पहली वाली बात। कौन सी वाली, कि अगर तो हमारा जो एलिमेंट है उसमें एक, हमारे एरे के अंदर एक ही एलिमेंट पड़ा हुआ है, तो क्या बता दो कि भाई ये तो रिटर्न ए कर दो। ठीक है, तो हमारा एरे क्या है, वो सॉर्ट हुआ हुआ। अगर नहीं तो वॉर 11 एज एरे एंड ए इज 0 टू ए इज इक्वल टू n माइनस n डिवाइडेड बाई 2। वॉर 11 क्यों लिखा है इसमें, मर्ज सॉर्ट रिटर्न मर्ज 11 एंड 12। ए हमारे पास वैल्यू है, और ये वॉर ए अगर दे रहा है तो ये वैल्यू दे रहा है। अ, ठीक है, ये L1 है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ठीक है, L1 लिखा हुआ। अच्छा, ये वॉर L1 है एज एरे। तो एक L1 एरे बनाया उसने, और एक दो एरे, इसने एरे को दो में डिवाइड करने के लिए क्या किया, सबसे पहले एक बनाया एरे 1 L1, वॉर वेरिएबल L1 और वॉर वेरिएबल L2। अच्छा, यहाँ पे इसने एक चीज ये गलत करी हुई है कि इसने वॉर से बनाया। ठीक है, अब ये वॉर यूज होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर और PHP के अंदर मेरे ख्याल में यूज होता है। तो ये यहाँ पे ये लिखना नहीं चाहिए था, दैट इज क्रिएटिंग अ, मतलब एक एम्बिगुअस सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, अजीब सी। ठीक है, तो अच्छा इसने वॉर लिखा हुआ है यहाँ पे। वॉर बेसिकली ये वेरिएबल होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, इससे कोई भी वैल्यू क्रिएट हो जाती है, कोई भी डेटा टाइप क्रिएट हो जाता है। तो वॉर है L1। L1 हमें एज एरे हमें बनाने के लिए, यानी कि हम एक सब एरे बना रहे हैं, तो सब एरे के लिए हम क्या करेंगे, A0 से लेके ए एन डिवाइड बाई 2। तो एन डिवाइड बाई 2 पे जो वैल्यू आएगी वो हमारी कौन सी वैल्यू, कौन सा एरे बन जाएगा, पहले वाला एरे। ठीक है, ये कौन सा एरे बनेगा, ऊपर चलते हैं, ये वाला, ये एरे बन जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ वैल्यूज हमारे पास कितनी, 8 है। इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। तो एन कितना है, 8 है हमारे पास। तो 8 डिवाइड बाई 2 कितने हो गया, 4 हो गया। तो A0 1 2 3 4 तक जितनी वैल्यू आएंगी, फिर ये करेगा। अब वॉर L2 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 8 डिवाइड बाई 2 प्लस 1। तो ए डिवाइड बाई 8, तो ये हो गया 4, 4 प्लस 1 5, यानी कि ये 5 से स्टार्ट होगा। कहाँ से, ए 5 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, एन तक, 8 तक। ठीक है, अच्छा अब ये क्या कर रहा है, L1 इज इक्वल टू मर्ज सॉर्ट L1, L2 इज इक्वल टू मर्ज सॉर्ट L2। अब ये क्या करेगा, जो L1 है वो इसने मर्ज सॉर्ट को पास करी, और L2 जो है इसने मर्ज सॉर्ट को पास करी, और रिटर्न क्या कर रहा है, मर्ज। मर्ज कहाँ पे है मेथड, यहाँ पे, ये रहा मर्ज। ठीक है, ये रहा मर्ज। इसको मर्ज को इसने L1 पास करी यहाँ पे, वॉर A एज एरे, वॉर B एज एरे। तो यहाँ पे इसने L1 इसको पास करी पूरी की पूरी एरे, और यहाँ पे L2 इसने पास करी इसको पूरी की पूरी एरे। और यहाँ पे ऊपर क्या कर रहा है ये, L1 पहले इस वाले मेथड को, मर्ज सॉर्ट को L1 पास करी। जब इसने L1 पास करी तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या वैल्यू होगी, यहाँ पे 4 होगी। और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, हमारे पास 4 होंगे इसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो 4 वैल्यू उसने पास करी। तो जब उसने 4 उसको एलिमेंट पास करेगा, जब L1 इस मेथड को पास करेगा, ठीक है, ये होता है रिकर्सिव मेथड। तो रिकर्सिव मेथड क्या होता है, मेथड के अंदर अपने मेथड को ही कॉल कर रहा होता है। तो ये मेथड के अंदर अपने ही मेथड को कॉल कर रहा है। तो इसने क्या किया, L1 इज इक्वल टू मर्ज सॉर्ट L1 इसको दे दिया, L2 मर्ज सॉर्ट L2 इसने इसको दे दिया। ठीक है, अब ये क्या होगा, फिर इसको वैल्यू पास हुई। तो अब इस दफा 4 था, तो 4 से जब डिवाइड हुआ तो अब 2 रह गया, यानी कि ये वाली वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब 4 हिस्सों में टूट गया। जब L1 को दिया तो उसने उसको L1 और L2 में तोड़ दिया, और फिर जब L2 दिया तो उसने उसको
मजीद L2 को L1 और L2 में तोड़ दिया, तो अब हमारे पास 2 हो गया। फिर उसको मजीद उसने तोड़ा किसमें, 1 1 के अंदर, ठीक है। और ये रिकर्सिवली अपने आप को ही कॉल करता जा रहा है, ये पूरे का पूरा मेथड क्या कर रहा है, अपने आप को पूरे का पूरा मेथड, ये वाला मेथड मर्ज सॉर्ट अपने आप को कॉल करता जा रहा है। अब यहाँ पे क्या हो गया, एंड प्रोसीजर हो गया। दूसरा प्रोसीजर यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। दूसरा प्रोसीजर का नाम क्या है, मर्ज। मर्ज को क्या करेंगे हम, सबसे पहले L1 पास करेंगे, फिर हम L2 पास करेंगे। जब यहाँ पे L1 आई और यहाँ पे L2 आई, अब तो यहाँ पर इसने क्या, इस वाले मर्ज सॉर्ट ने क्या किया, सारे के सारे जितना भी वो था उसको तोड़ चुका है अब तो, ठीक है। कहाँ तक, जब तक कि उसको एक एटॉमिक वैल्यू नहीं मिल जाती। फिर ये कह रहे हैं कि वॉर सी एज एरे, एक और इसने एरे बनाया है सी के नाम से। पहले ए और बी था, ये रहा ए एंड बी, अब एक और बनाया उसने सी के नाम से। अब ये कह रहे हैं कि जब तक ए एंड बी हैव एलिमेंट्स, जब तक ए और बी के अंदर एलिमेंट हैं, क्या करो, इफ ए जीरो इज ग्रेटर देन बी जीरो, यहाँ पे जो L1 दिया इसने और L2 दिया, उसके अंदर कह रहा है एड बी जीरो टू द एंड ऑफ सी। ये इसने एक एरे बनाया सी, और क्या कर रहा है, एड जीरो टू द एंड ऑफ सी, रिमूव बी जीरो फ्रॉम बी। तो जीरोथ लोकेशन के ऊपर बी जीरो के ऊपर, यानी कि जो हमारा सेकंड वाली जो लिस्ट है L2 है, L2 के ऊपर जो पहली वाली जो वैल्यू पड़ी हुई है वो कह रहा है उसको डिलीट करो और सी के अंदर, सी के एंड में उसको असाइन कर दो। अगर नहीं, अगर तो ए की पहली वैल्यू बी की पहली वैल्यू से बड़ी नहीं है तो क्या करो, एल्स एड ए जीरो टू द एंड ऑफ सी। यानी कि अगर तो बी बड़ा है तो बी को सी में कर दो, देखो सॉरी, अगर ए बड़ा है तो बी को एंड पे कर दो सी के, और अगर तो बी बड़ा है तो ए को एंड कर दो सी के एंड के ऊपर, ठीक है। और रिमूव कर दो ए को फ्रॉम ए से एंड। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, यहाँ पे क्या होगा, आपका वाइल का लूप एंड हो जाएगा। सारे जितने भी आइटम आपके पास आए उसने क्या किया, इन सारे आइटम्स को सेट करता जा रहा है। ये तो पहला हो गया। फिर वाइल ए हैज एलिमेंट्स, अगर ए के पास एलिमेंट है तो एड ए जीरो टू द एंड ऑफ द सी, रिमूव ए फ्रॉम ए, एंड वाइल बी हैज एलिमेंट, अगर बी के पास कोई एलिमेंट बचा है तो क्या करो, ऐड बी जीरो टू द एंड ऑफ सी एंड रिमूव बी जीरो फ्रॉम द बी। ये कहाँ पे जाके कर रहा है, ये इस वाली वैल्यू पे जाके कर रहा है, यहाँ पे, ठीक है, सबसे लास्ट वाली वैल्यू पे जीरो को इससे मूव कर रहा है, ठीक है। फिर इसको, इससे एक नई लिस्ट बना रहा है, उसमें इसमें मूव कर रहा है। जब ये वापस से ज्वाइन कर रहा है, यहाँ तक तो इसने तोड़ लिया, तोड़ने के बाद एक नई लिस्ट बनाता है सी के नाम से, और उसके अंदर इनको ज्वाइन करवाता है। फिर एक इसको ज्वाइन करवाता है सी के नाम से, फिर एक ज्वाइन करवाता है सी के नाम से एक एरे के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे आखिर में क्या होगा, और आखिर में क्या करेगा इसने, वो जो सी एक लिस्ट बनती जा रही है हमारे पास, उसको क्या करेगा, रिटर्न करवा देगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास, हम इसका इंशाल्लाह कोड भी देख लेंगे। ये हमारे पास इसका सूडो कोड था एल्गोरिदम का। नेक्स्ट है हमारे पास शेल सॉर्ट, ठीक है। शेल सॉर्ट की पहले हम एनिमेशन देख लेते हैं।
है, ये हमारे पास एनिमेशन थी शेल सॉर्ट की। अभी कह रहे हैं कि शेल सॉर्ट इज अ हाईली एफिशिएंट सॉर्टिंग एल्गोरिथम एंड इज बेस्ड ऑन इंसर्शन सॉर्ट। ठीक है, शेल सॉर्ट इज अ हाईली एफिशिएंट सॉर्टिंग एल्गोरिथम है और ये बेस कर रहा होता है इंसर्शन सॉर्ट के ऊपर। आपको याद होगा इंसर्शन सॉर्ट के ऊपर हम क्या कर रहे थे, इंसर्ट कर रहे थे एक वैल्यू को। ठीक है, हम उसमें दिस एल्गोरिथम अवॉइड्स लार्ज शिफ्ट एज इन केस ऑफ इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट के अंदर क्या होता था कि हम शिफ्ट कर रहे होते थे। पहले हम इंसर्शन सॉर्ट को थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। इंसर्शन सॉर्ट में क्या था हमारे पास, इंसर्शन सॉर्ट में क्या कर रहे होते थे हम लोग, शिफ्ट कर रहे होते थे। ठीक है, यानी कि जैसे हमारे पास 14 है और हम हमारे पास जब ये सॉर्ट हो जाता था, ये एक हमारे पास एरे लिस्ट थी और एरे लिस्ट के अंदर हमारे पास क्या होता था कि ये पहले हम एक वैल्यू को सिलेक्ट करते थे और उसको उससे नेक्स्ट वैल्यू के साथ कंपेयर करते थे। ठीक है, उसको हम ब्रेक कर लेते थे, सब लिस्ट बना रहे होते थे इसके अंदर। ठीक है, तो हम क्या कर रहे होते थे, सब लिस्ट बनाते जाते थे और इसको कंपेयर करते जाते थे। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं, अपने शेल सॉर्ट के अंदर वो कह रहा है कि इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम की तरह ही है। द एल्गोरिथम अवॉइड्स लार्ज शिफ्ट एज इन केस ऑफ इंसर्शन सॉर्ट। तो उसके अंदर बड़े बड़े शिफ्ट होते हैं इंसर्शन सॉर्ट के अंदर, जो कि हम यहाँ शेल सॉर्ट में नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे। इफ द smaller value is to the far right and has to be moved to the far left। तो यानी कि अगर बहुत दूर कहीं लेफ्ट साइड के ऊपर उस एरे लिस्ट के अंदर काफी दूर है कोई स्मॉलर वैल्यू, ठीक है, एंड हैज टू बी मूव टू द फार लेफ्ट, और उसको फार लेफ्ट के ऊपर मूव करना है, तो दिस एल्गोरिथम यूजेस इंसर्शन सॉर्ट ऑन अ वाइडली स्प्रेड एलिमेंट्स। ये जो शेल सॉर्ट है ये क्या कर रहा होता है, इंसर्शन सॉर्ट को ही यूज कर रहा होता है। फर्स्ट टू सॉर्ट देम एंड देन सॉर्ट्स द लेस वाइडली स्पेस्ड एलिमेंट। यानी कि जो एलिमेंट बहुत दूर नहीं होते, वाइडली स्पेस के दरमियान होते हैं। दिस स्पेसिंग इज टर्म्ड एज इंटरवल। दिस इंटरवल इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन नुट्स फार्मूला। एज नुट्स फार्मूला क्या हमारे पास, एच इंटरवल विद इनिशियल वैल्यू 1। यानी कि ये 1 है हमारे पास, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1, ये एक हमारे पास फार्मूला है। इस फार्मूले को हम क्या करेंगे, अपनी प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट करेंगे और इसके थ्रू हम क्या करते हैं, इसको सॉर्ट कर रहे होते हैं। दिस एल्गोरिथम इज क्वाइट एफिशिएंट फॉर मीडियम साइज डेटा सेट एज इट्स एवरेज एंड वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिथम डिपेंड्स ऑन द गैप सीक्वेंस दैट बेस्ट नोन इज बिग ओ एन। ठीक है, यानी कि अगर ये इसका जो वर्स्ट केस में भी अगर ये काम कर रहा होता है तो वो किस में जा रहा होता है, आपके बिग ओ एन के अंदर जा रहा है, कि अगर अगर इसके गैप के जो सीक्वेंस मिल रहे होते हैं वो बेस्ट मिल रहे होते हैं। वेयर एन इज द नंबर ऑफ आइटम्स obviously and the worst case space complexity is big O n। space complexity भी इसकी worst case के अंदर बहुत कम है। तो ये काम कैसे कर रहा होता है, let us consider the following example to have an idea of how shell sort works। we take the same array, एक वही पुरानी वाली array हमने यहाँ पे उठा ली। we have used it in our previous example for our example and layers of understanding। we take the interval of 4। तो हमने क्या किया, हमने 4 का इंटरवल लिया, हमने नंबर ऑफ 4। तो ये ऊपर आप देखें फार्मूले में कि h is interval with the initial value 1। make a virtual sublist of all values located at the interval of 4th position। ये 1 2 3 4। here these values are 35 14। ये इसने जो एरे लिए है, ये कौन सी वाली एरे ली है, वही एरे ली है। 4 के गैप से क्या किया इसने, इंटरवल से लिए, यानी कि 35 ये रहा और 14, फिर उसके बाद 33 के पास 19, फिर 42 के साथ 27, फिर 10 एंड 10 के साथ इसने 42। तो ये 4 के इंटरवल के गैप से क्या किया इसने, वैल्यू को उठा लिया। अच्छा, उसके बाद इसने क्या किया, वी कंपेयर वैल्यूज इन ईच सब लिस्ट एंड स्वैप देम इफ नेसेसरी इन द ओरिजिनल एरे। आफ्टर दिस स्टेप द न्यू एरे शुड लुक लाइक दिस। देन अब ये कह रहा है कि हमने इन सबको कंपेयर वो किया, आपस में कंपेयर किया और स्वैप किया। तो पहले वाला कौन सा था हमारे पास, 35 14,
स्वैप देम में तो इफ ये नेसेसरी था तो इसने स्वैप क्यों नहीं किया इसको इन द ओरिजिनल एरे। आफ्टर दिस स्टेप द न्यू एरे शुड लुक लाइक दिस। तो न्यू एरे 14 स्वैप हो गया 35 की जगह पे आ गया, 19 33 की जगह पे आ गया, 27 42 की जगह पे आ गया, और 44 10 जो है ना वो एज इट इज है। ठीक है, तो वो स्वैप नहीं होंगे। ठीक है, द न्यू एरे इस तरह की एरे दिखेगी। अब क्या करेगा, देन वी टेक इंटरवल ऑफ 1 एंड दिस गैप जनरेट्स 2 सब लिस्ट। तो अब जब हम इंटरवल लेंगे 1 का तो हमारे पास जो गैप जनरेट होगा वो 2 एरे बनेगी हमारे पास। पहले हमारे पास 4 बनी थी सब लिस्ट, हमारे पास 2 बनेगी। तो 14 एक एक का ले रहे हैं, 14 का 27, फिर 35 42, फिर 19, फिर 10, फिर 33, फिर 44, और इन सबको क्या कर रहा है वो आपस में कंपेयर करेगा। वी कंपेयर एंड स्वैप द वैल्यूज इफ रिक्वायर्ड इफ द इन द ओरिजिनल एरे। आफ्टर दिस स्टेप द एरे शुड लुक लाइक दिस। ठीक है, 14 और 19 सबसे पहले इसने क्या किया, 14 और 19 को क्या किया, आपस में कंपेयर किया। पहली जो लिस्ट बन रही है 14 और 27 की बन रही है। 14 तो इसने कंपेयर किया है 14 को, एक मिनट, इसने कंपेयर किया है 14 को और 27 को। ठीक है, 19 को और 10 को, तो 10 को तो यहाँ आना चाहिए था, अगर इसने 10 के साथ कंपेयर किया है तो। 35 को 42 से, ठीक है, 33 को 44 से। ठीक है, इसका मतलब है कुछ फायदा नहीं हुआ। फाइनली वी सॉर्ट द rest of the array using interval of value 1. Shell sort uses insertion sort to sort the array following the step by step depiction. तो ये हमारे पास सेम लुक लाइक वो कह रहा है कि ऐसी है जैसे हमारे पास इंसर्शन सॉर्ट करता था। इंसर्शन सॉर्ट क्या कर रहा था कि सबसे हम एक सब लिस्ट बनाते थे इसके अंदर, तो इसके अंदर भी वो कह रहा है कि सब लिस्ट बनती जाएगी। सबसे पहले देखिए 14 सॉर्ट हुआ, फिर 19, फिर 27, फिर 10, सब लिस्ट बनती जा रही है, फिर 27 10, सेम एस जो ऊपर हमने डिटेल बताई है, मैंने जो बताई है उसी की तरह से सेम नीचे भी ये सॉर्ट होता जाएगा। वी सी दैट इट रिक्वायर्ड ओनली 4 स्वैप्स टू सॉर्ट द रेस्ट ऑफ द एरे। ठीक है, तो 4 स्वैप ये कह रहा है कि टोटल लगेंगे और हमारी जो है ना वो रेस्ट ऑफ द एरे जो है ना वो स्वैप हो जाएगी। तो उसके लिए हमारे पास एल्गोरिथम क्या है, इनिशियलाइज द वैल्यू ऑफ एच। सबसे पहले हमें इनिशियलाइज करनी पड़ेगी। जैसे हमने सबसे पहले हमने जो इंटरवल है उसकी वैल्यू हमने 4 रखी, फिर उसके बाद हमने इंटरवल की वैल्यू कितनी रखी, 1 रखी, और इसी तरह से फिर हमने क्या किया, इंटरवल की वैल्यू 1 को कंटिन्यूसली लेके चलते रहे। ठीक है, और फिर हम उसी के ऊपर जो है ये पूरे का पूरा शेल सॉर्ट एल्गोरिथम जो है वो स्वैप हुआ। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या कर रहा है, सॉर्ट दी सब लिस्ट यूजिंग इंसर्शन सॉर्ट। अब ये जो सब लिस्ट है, जो भी हमारे पास सब लिस्ट बनती हुई आ रही है उसको हम कैसे सॉर्ट करेंगे, यूजिंग इंसर्शन सॉर्ट। इन सब लिस्ट के ऊपर हम इंसर्शन सॉर्ट लगाएंगे जब तक कि हमारे पास ये सारी की सारी लिस्ट जो है वो सॉर्ट नहीं हो जाती। और इंसर्शन सॉर्ट आपको याद होगा उसमें क्या हो रहा था हमारे पास, ये हम सब लिस्ट बनाते थे और सब लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट होता था उसके साथ हम आने वाले सारी लिस्ट, जो भी एलिमेंट हम नेक्स्ट एलिमेंट आ रहा था उसको हम सब लिस्ट के सारे एलिमेंट के साथ कंपेयर कर रहे थे।